हेलो 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 हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू मेहता क्लासेस। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सैम जी नमस्ते, प्रीति भारद्वाज जी नमस्ते, एनके गुज्जर जी नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल ओके डन डन है? फटाफट से कमेंट करके बताइए बेटा जी, जल्दी से। आज बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, जल्दी से लाइव जुड़ेंगे, जल्दी से फटाफट से आ जाओ दोस्तों। जल्दी से सेशन को जो भी ज्वाइन करेगा सबसे पहले शेयर करके आएगा दोस्तों। जल्दी से आइए बेटा जी, जल्दी से जल्दी से लाइव जुड़ेंगे। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। टॉक गर्ल गुड इवनिंग जी। सैम जी कह रहे हैं आप बताओ हम बढ़िया। अरे हम भी बिल्कुल फंटेस्टिक मेरे दोस्त। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब मज़े में। जल्दी से लाइव जुड़ेंगे। क्या मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल ठीक आ रही है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा जी, जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से बेटा जी, जल्दी से, ताकि हम अपना सेशन जो है प्यारा सा और खूबसूरत सा सेशन जो है हम स्टार्ट कर सकें। जल्दी से मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। बल्लू शर्मा जी राम राम, टॉक गर्ल जी गुड इवनिंग, सैम जी नमस्ते भाई, एनके गुज्जर, प्रीति भारद्वाज, सबको प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। आज बहुत खूबसूरत सेशन होने वाला है। आज हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्योंकि आगामी जो पेपर आएगा ऐसा तो है नहीं कि उसमें ज्योग्राफी अकेली आएगी या हिस्ट्री अकेली आएगी या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, सभी मिक्स आएंगे। तो हम आज का जो सेशन है मिक्स क्वेश्चन बैंक, और एक एक क्वेश्चन का ना हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। सीटी स्कैन भी नहीं करेंगे, पोस्टमार्टम, अंदर तक सारा कुछ निकाल के लाएंगे उस क्वेश्चन के अंदर से, ठीक है दोस्तों। बस आप साथ बने रहिएगा हमारे। आयुष जी गुड इवनिंग भाई, पूजा सोलंकी जी गुड इवनिंग, बल्लू शर्मा जी कह रहे हैं ओके सर। देखो चलिए बात करते हैं दोस्तों, एक बार कितने जने आप लाइव जुड़ गए हो? देखो सेशन को शेयर करके आओ, मैं पहले बता रहा हूँ। आप बहुत ही बंदे कम जने लाइव हो, क्या बात भाई? पढ़ने का मन नहीं करता भाई आपका है? जल्दी से लाइव जुड़ेंगे दोस्तों। हाँ, सैम कह रहे हैं सर आप डेली क्लास लिया करो प्लीज़। देखो आप शेयर तो करके आते नहीं हो सब। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आपका फीडबैक भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सेशन को शेयर करके आया करो ताकि जो मेरे को मोटिवेशन मिलनी चाहिए वो मुझे मिले, ठीक है। गुड इवनिंग मोनिका यादव जी गुड इवनिंग, रमन सिद्धू जी गुड इवनिंग, प्रणाम आदाब और सत श्री अकाल। आहो धोली गुड इवनिंग भाई, रमन सिद्धू जी राम राम, जल्दी से लाइव जुड़ जाओ। आज हमारा प्यारा सा और खूबसूरत सा, मेरे सुंदर सुंदर से गुलाबी बच्चों, आज बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सेशन होने वाला है। हाँ मोनिका यादव, अच्छा मोनिका यादव कह रही हैं कि सर आज तो लड़कियां आएंगी ही नहीं। हाँ ये बात भी कह सकते हो, आज करवा चौथ का व्रत है, तो होपफुल तो यही होगा कि क्राउड थोड़ा ही कम आएगा, पर यकीन मानो आज बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सेशन होने वाला है। अक्की जी गुड इवनिंग मेरे भाई, अक्की कैसे हो आप? ठीक है। होम गुरुकुल सुखरिया चौहान, सुखीराम चौहान नमस्ते भाई, होम गुरुकुल जी नमस्ते भाई, शेयर कर दो भाई। देखो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मेरे अंदर से अगर आपको नॉलेज निकलवानी है ना, तो मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ दोस्त, मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ कि शेयर कर दो बस। मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट दे दूंगा, तुम हरियाणा छोड़ो इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई कंटेंट नहीं दे पाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला और बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन, आज का पहला ही बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन। फटाफट कमेंट करके आंसर बताओ इसका, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताओ इसका। जानता हूं, मैं देखता हूं कितनों को कितना आंसर आता है, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? फटाफट से। कंचनजंगा नेशनल पार्क, नीलगिरी की पहाड़ियां, पालनी हिल्स और अन्नामलई की हिल्स, कौन सा भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है? क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व? जहां पर बायोडाइवर्सिटी होती है ना, जहां पर जैव विविधता होती है, जहां पर बहुत ही स्पीशीज क्या पाए जाते हैं, जहां पर जो चीजें एंडेजर्ड होती है, मतलब जो बिल्कुल खतरे में होती हैं, उनको बचाने के लिए, वहां की वनस्पति, वहां की सब चीजों को बचाने के लिए वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है। तो दोस्तों जल्दी से, अक्की कह रहे हैं सर बी आएगा, नीलगिरी। अच्छा, आशीष कुमार कह रहे हैं ए। बेटा क्वेश्चन बड़े छाट छाट के बनाए हैं, ये पीपीटी मैंने खुद बनाई है, मैंने किसी को बनाने के लिए नहीं दी। मेरे को आज नीरज मेहता सर ने कहा सर जो है बच्चे जो हैं आप बड़े मैसेज आ रहे हैं कि सर की हेमंत सर की क्लास लगा ली जाए। मैंने कहा सर मेरी पीपीटी तो तैयार नहीं है। फिर मैंने जो है 2 घंटे बैठ के पीपीटी बनाई है और बड़े छाट छाट के क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसे बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक है।
अक्की कुमार कह रहा है सर आज ही पढ़ाया था, हाँ बैच में पढ़ाया था दोस्त ये। तनीशी जी कह रहे हैं गुड इवनिंग बेटा जी। अच्छा अक्की कुमार कह रहा है कि कंचनजंगा, हाँ अक्की कुमार, बल्लू, सीमा, मोनिका यादव, फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा जी। देखो चलिए इसका एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। भारत का क्या है, पहला क्या है, जैव संरक्षित क्षेत्र। दोस्तों अक्की कुमार ने बिल्कुल ठीक आंसर बताया इसका, नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां, इसको बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया, 1986 के अंदर। कब बनाया गया बेटा जी, 1986 के अंदर इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। और दोस्तों आपको पता है इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल कर दिया गया है। किसकी सूची में शामिल कर दिया गया है, यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है। कब, सन 2000 के अंदर। कब करा गया बेटा, सन 2000 के अंदर इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है। किसमें, यूनेस्को की सूची में। बात दोबारा से करते हैं, भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र, भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियां उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसके आंसर का सीटी स्कैन करते हैं ना दोस्त, पहले इसके आंसर का। सोनिया रानी जी बेटा गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। ठीक है, ये 1986 में घोषित किया गया था, भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र, यूनेस्को की सूची में सन 2000 में शामिल किया गया। बात करते हैं बेटा, आओ बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, यूनेस्को के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, यूनेस्को के बारे में। बेटा जी मेरी क्लास लगाओगे ना, जिंदगी में एक मेरी क्लास से क्वेश्चन मिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ही ऐसे। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे दोस्तों यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है मेरे दोस्तों, ये है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई बेटा, 1945 में की गई। कब की गई दोस्तों, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, फिर इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहां है बेटा, पेरिस के अंदर है। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। पेरिस किसकी राजधानी है बेटा, फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, नीलम वर्मा जी गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग बेटा जी। ठीक है, पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। आओ अब बढ़ते हैं बेटा किसके अंदर, आओ बेटा फ्रांस के अंदर बढ़ जाते हैं। कहां घुस जाते हैं, फ्रांस के अंदर घुस जाते हैं। बात करते हैं इसके कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल क्या है बेटा, पेरिस है। आई बात समझ में, ये किसकी, ये जो है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बात करते हैं पेरिस की, बेटा पेरिस ओ हो सिटी ऑफ ब्यूटी एंड फैशन, यानी कि मेकअप की दुकान है ये, मतलब सुंदरता की नगरी। कैसा बेटा, सुंदरता की नगरी कहा जाता है इसको। मेरे सुंदर से खूबसूरत से बच्चों, ये सब मेकअप का कमाल है, सुंदरता की नगरी कहा जाता है किसको, पेरिस को। फ्रांस को बेटा जी किसानों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसानों का देश भी कहा जाता है दोस्तों। फ्रांस, इसको क्या कहा जाता है, मिनी यूरोप भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मिनी यूरोप कहा जाता है। ओहो एक बात और याद आ गई, क्या याद आ गई, बात ये भी बताओ, फ्रांस किसका है, यूरोप महाद्वीप में है। कहां पर है, यूरोप महाद्वीप में। आओ कुछ याद आया, यूरोप महाद्वीप में कुछ याद आया, अरे याद लाना पड़ेगा बेटा जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। किसके, यूरोप के बारे में। यूरोप के बारे में बात करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, यूरोप को, इसको समृद्ध महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप को क्या कहा जाता है बेटा, समृद्ध महाद्वीप भी कहा जाता है। और यूरोप को क्या कहा जाता है, बूढ़ों का महाद्वीप, वृद्धों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृद्धों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वृद्धों की संख्या इसी महाद्वीप में है। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। बात करते हैं आगे, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी। ये तीनों क्या है, यूरोप के अन्य नाम है दोस्त, अन्य नाम है। बात करते हैं यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। क्यों, क्योंकि रूस की राजधानी का नाम क्या है, ओदाना सी मॉस्को। कितने चली गई वो मॉस्को, ए मॉस्को हैगा केड़ी, ये है रूस की राजधानी हैगी। जो रूस जो है इसकी राजधानी मॉस्को, ये यूरोप वाले क्षेत्र में है। इसका सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। कौन सा है बेटा, वेटिकन सिटी है। बात करते हैं वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का सबसे छोटा देश भी है। क्या है बेटा, विश्व का सबसे छोटा देश भी है। ये क्या है बेटा, विश्व का सबसे छोटा देश भी है। आई बात समझ में, याद रखोगे, इतना बहुत है यार यूरोप के बारे में, याद रख लोगे। अब याद रखोगे कि नहीं, बस एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, फिर मुझे एक लास्ट क्वेश्चन बता दो बस मुझे, कि यूरोप का भारत किसको कहा जाता है। मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं। यूरोप का यूरोप का भारत नहीं, मुझे एक बात बताओ,
इटली की गंगा बताओ आप, इटली की गंगा किसको कहा जाता है? इटली की गंगा किसको कहा जाता है? मेरा क्वेश्चन ये है, फटाफट से कमेंट के सेकंड में बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, अरे बेटा बहुत बच्चे कम लाइव हो, क्या बात है? ऐसा कंटेंट देके जाऊंगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे दोस्तों, कितने बहुत कम लाइव हो यार, हैं? हाँ, लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बहुत बढ़िया। अक्की कुमार ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, इटली कहाँ है? इटली की गंगा किसको कहा जाता है बेटा? इटली को नहीं कहा जाता बे, पो नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। पो नदी क्या बनाती है? जलोढ़ मिट्टी का मैदान बनाती है, और उसको क्या कहते हैं बेटा? लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं। इटली 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 बाओ हो बेटा, मोदी जी को बड़ा प्रेम है इससे, बार बार कहते हैं इटली की मैडम, इटली की मैडम। तो बेटा जी, मोदी जी अपने शब्दों से कुछ भी निकालते हैं ना, वही आजकल क्या बन जाती है? करंट अफेयर, और एग्जामिनर वही डाल देते हैं क्वेश्चन में। इटली की राजधानी का नाम क्या है? रोम। मेरे रोम रोम विच तू बसिया, कौन बसिया? रोम बचिया। इसको क्या कहा जाता है? रोम को इसको कहा जाता है एटर्नल सिटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एटर्नल सिटी कहा जाता है, शाश्वत नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? शाश्वत नगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है शाश्वत नगर? रोम को कहा जाता है। इटली का एक शहर है जिसका नाम क्या है? मिलान सिटी। क्या है? मिलान सिटी। जो मिलान सिटी है इसको क्या कहते हैं? इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों। इटली का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? आप कहोगे सर मिलान शहर को कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आपके कमेंट देख रहा हूं बेटा जी, सेशन को शेयर करके आओ दोस्तों, बहुत गजब कंटेंट। वापिस आ जाओ क्वेश्चन पे, वापिस आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन पे। अभी तो बचा क्या है? अभी तो सिर्फ हमने एक ही ऑप्शन एक्सप्लेन करा है, उसके अंदर तक मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन का सीटी स्कैन भी नहीं करेंगे ना एमआरआई करेंगे, सीधा पोस्टमार्टम बॉडी चीर फाड़ के अंदर तक जाएंगे कि वो कितनी डेप्थ तक पूछ सकता है। एक एक क्वेश्चन से, एक ऑप्शन से मैं 15 से 20 क्वेश्चन बनाऊंगा, और पूरे क्वेश्चन से कम 40 से 50 क्वेश्चन बना के दूंगा आपको मैं, ताकि जब एंड ऑफ द एंड क्लास हो तो कम से कम आपके 400 से 500 क्वेश्चन इस क्लास से लगे, तो ही आपका तो फायदा है। तो क्लास देखने का फायदा क्या है फिर? एक क्वेश्चन से कम 40 से 50 क्वेश्चन ना लगे तो फायदा क्या है फिर आपकी क्लास देखने का? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए आओ बात करते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क की। ओहो हो, कहां पर है? अरे मेरे दोस्त ये सिक्किम के अंदर है। बात करते हैं ये क्या है? सिक्किम के अंदर है। ओहो हो, सिक्किम, कुछ याद आया? पहले बात करते हैं किसके बारे में? सिक्किम के बारे में। सिक्किम क्या है? क्या है? जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य। जनसंख्या के आधार पर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सबसे छोटा राज्य है। आई बात समझ में? पर अगर मैं पूछ लूं एरिया वाइज, अगर मैं पूछ लूं एरिया वाइज ये कैसा है? ये सेकंड रैंक पे है। आई बात समझ में? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले पे दूसरा बड़ा नहीं, छोटा। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। पहला कौन सा आएगा फिर? पहला कौन सा? कमेंट करके बताओ पहला, फटाफट से। नहीं, रितु दलाल सन 2000 में किया था। डाटा, ऑफिशियल डाटा देखो, बुक के अंदर 2001 लिखा हुआ है नीलगिरी का, पर वो 2000 आएगा, चेक करना। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से। एरिया वाइज क्या है? एरिया वाइज दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जल्दी से। बहुत बढ़िया रमन सिद्धू जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्या आएगा? पहले नंबर पे। अगर फर्स्ट रैंक की बात करें, पहले पोजीशन पे क्या है? गोवा है। आई बात समझ में? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। आई बात समझ में? क्या है? पणजी है। आओ अब अंदर आ जाओ। कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कंचनजंगा क्या है बेटा जी? कंचनजंगा क्या है बेटा जी? एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये भी क्या है? एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। ये भी क्या है? एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। इसको मई 2016 में ऐड किया गया था। कहां पर? मई 2016 में ऐड किया गया था। आई बात समझ में? सॉरी, है ना? कब? मई 2016 में ऐड किया गया था। बात करते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है? मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्या कहोगे दोस्तों? मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी। मुख्य भूमि पर भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आई बात समझ में? क्वेश्चन ये पूछेगा तो यही आएगा। अगर सिर्फ ये पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर आएगा K2।
तो अब K2 आएगा। अगर वो लिख दे, मुख्य शब्द डाल दे कि मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ऋषि पाल ग्रोवर जी गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए बात करते हैं कंचनजंगा की, बात करते हैं कंचनजंगा की। कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा की हाइट कितनी है? आप कहोगे सर 8,598 मीटर। 8,598 मीटर क्या है इसकी हाइट है, किसकी? कंचनजंगा की, जो मुख्य भूमि पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डू यू गेट माय पॉइंट? चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पालनी हिल्स, पालनी हिल्स कहां पर है बेटा? तमिलनाडु में है। कहां पर है बेटा जी? पालनी हिल्स है तमिलनाडु में। पालनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कोडाई कनाल। क्या है? कोडाई कनाल। क्या है बेटा? कोडाई कनाल है। आई बात समझ में? ये क्या है? सेकंड फेमस हिल स्टेशन है। ये क्या है? सेकंड फेमस हिल स्टेशन है। क्या है? सेकंड फेमस हिल स्टेशन है। सेकंड फेमस हिल स्टेशन है आफ्टर ऊटी। ऊटी किस में आता है? ऊटी नीलगिरी में आता है। अभी नीलगिरी भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, नीलगिरी को भी डिटेल में बताऊंगा। आई बात समझ में? बात करते हैं बेटा अन्नामलई हिल्स की। अन्नामलई हिल्स कहां पर है बेटा? ये केरल और तमिलनाडु में है। कहां पर है बेटा जी? केरल प्लस तमिलनाडु में है। केरल प्लस तमिलनाडु के अंदर क्या है आपकी? ये अन्नामलई हिल्स है। अन्नामलई हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बेटा? अनईमुडी। क्या नाम है? अनईमुडी। कितनी हाइट है? कितनी हाइट है? 2695, 2695 मीटर। और इसी हिसाब से क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। डू यू गेट माय पॉइंट? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। एचएससीसी किंग सबको नमस्कार भाई। सुनीता बालन जी नमस्कार। ठीक है, आई बात समझ में? दक्षिण भारत की सबसे चोटी कौन सी है? अनईमुडी है। याद रखोगे? अरे याद रखना पड़ेगा। अन्नामलई हिल्स को हाथी पहाड़ियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथी पहाड़ियां भी कहा जाता है। दोस्तों आज से 1-1.5 साल पहले एक घटना हुई थी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था कि केरल के अंदर ना कुछ शरारती तत्वों ने मिलकर हथनी को पटाखे खिला दिए थे और वो हथनी गर्भवती थी और उसकी मृत्यु हो गई। बेटा वो अन्नामलई हिल्स की ही घटना थी, केरल वाले एरिया की। और वो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हाथी की पहाड़ियां कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हाथी पोत पाए जाते हैं। क्लियर है? डन 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 डन। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियां, इसका विस्तार कहां पर है बेटा? केरल में है, कर्नाटक में है। केरल, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु के अंदर इसका क्या है? विस्तार है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर इसका क्या है बेटा जी? विस्तार है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? बात करें नीलगिरी के बारे में, बात करें नीलगिरी के बारे में। इसकी अब नीलगिरी जो है ना, नीलगिरी इसकी 1500 मीटर की ऊंचाई पर, कितना बेटा? 1500 मीटर की ऊंचाई पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। जिन वनों को क्या कहा जाता है? शैलाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? शैलाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी? शैलाश कहा जाता है। आई बात समझ में? अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है बेटा जी दोद्दा बेटा। क्या नाम है बेटा जी? आप कहोगे सर दोद्दा बेटा है। कितनी है? 2637 मीटर। कितनी है बेटा जी? 2637 मीटर। इस हिसाब से ये क्या है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। क्या कहोगे बेटा जी? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की दूसरी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आई बात समझ में? क्लियर है ना? गुड इवनिंग अमरदीप जी, गुड इवनिंग। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। बोलो तारारारा। बहुत बढ़िया भाई, बोलो तारारारा। आ रहा है समझ? अब हो गया, मैंने कर दिया क्वेश्चन का पोस्टमार्टम खत्म। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म है। अरे कहां खत्म है? अभी तो बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या पाई जाती है दोस्तों? टोटा जनजाति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टोटा जनजाति पाई जाती है। और टोटा जनजाति क्या है बेटा? टोटा जनजाति क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति। क्या लिखोगे? दक्षिण भारत की क्या है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी क्या है? जनजाति है। आई बात समझ में? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोटा जनजाति है। आओ अब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, यहां पर एक और क्वेश्चन करते हैं, खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा, मेरे सुंदर सुंदर से गुलाबी बच्चों। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। पर यहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है गोंड जनजाति के बीच में। कौन से जनजाति? गोंड। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह वाली जनजाति है। क्या है? जनजातीय समूह वाली जनजाति है। यानी कि समूह के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, पर पॉपुलेशन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। क्या है? भील है। आई बात समझ में?
ठीक है। राज यादव जी प्रणाम भाई, थैंक यू सो मच, नमस्ते भाई नमस्ते। ठीक है, गुलाबो आ गई भाई, ये गुलाबो कौन है? बेटा मम्मी पापा ने गुलाबो नाम रखा है। अब बताओ कितने क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन से, कितने क्वेश्चन कर लिए फटाफट से बताओ। तुम्हें अंदाजा भी है हमने कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, पता लगा? जल्दी से बताओ, हमने कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा। एक क्वेश्चन से 40 से 50 क्वेश्चन कर लिए बेटा जी। जल्दी से कमेंट करके बताओ। एक क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन बने हैं बेटा। बिल्कुल ठीक बताया कि भील जनजाति क्या है, अपने आप को विष्णु का 10वां अवतार मानती है। बहुत बढ़िया, चलो मजा आएगा बेटा। सेशन को शेयर करते रहना बस। मैं कह रहा हूं कि मेरी मोटिवेशन क्या है भाई, मैं सच बता रहा हूं ईमानदारी से, सिर्फ आपके लिए आया हूं क्लास लेने के लिए, क्योंकि नीरज मेहता सर ने एक चीज कही कि सर आपकी डिमांड बहुत हो रही है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर आपकी डिमांड बहुत हो रही है सर, बहुत से बच्चे चाहते हैं कि आपकी क्लास देखना है, क्लास देखना है। बोला सर प्लीज आज आप क्लास ले लीजिए। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था भाई, समझा करो, मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में बिल्कुल बिजी हूं। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप कह रहे हैं और बच्चों का इतना प्यार है तो मैं पक्का लूंगा। तो दोस्तों सेशन को जरूर करना शेयर, ठीक है? आई बात समझ में? सेशन को जरूर शेयर करना दोस्तों। बहुत बढ़िया, आ गया ना? अरे जमा धुम्मा ठा देंगे, जमा धुम्मा। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आओ दूसरे क्वेश्चन पे, ये भी हिला देगा आपको। अक्की भाई तुमने ये करा होगा क्वेश्चन, इसका आंसर दो। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसूबाई, कुद्रमुख पर्वत, गुरु शिखर या फिर सद्भावना शिखर? अरे यहां से भी बहुत क्वेश्चन बनाएंगे बे, टेंशन नहीं लेना किसी चीज की। नमस्कार भाई, HSC किंग इंजीनियर अशोक कुमार, थैंक यू सो मच इंजीनियर अशोक कुमार जी, आपका नमस्ते। हम भी आपको नमस्ते करते हैं, बहुत बड़े टीचर हो आप भी इंजीनियर अशोक कुमार जी। जल्दी से फटाफट से क्या कह रहे हैं कि सर बी कुद्रमुख पर्वत, कुद्रमुख। अक्की कह रहा है कुद्रमुख। अच्छा, कलसूबाई तनिशी कह रही है, गुलाबो कह रही है बी, हरजीत सिंह कह रहे हैं हरियाणा में आग लगा रखी है सर जी। अच्छा, सुखीराम सी, अरे इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे। मैं कह रहा हूं जो मेरे स्टूडेंट भी है ना वो भी पक्का गलती करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टिपिकल है, अच्छों के क्या हो जाते हैं इसमें टायर पंचर हो जाते हैं, पर हम ऐसा पंचर लगाएंगे कि जिंदगी में टायर पंचर होगा ही नहीं। करें स्टार्ट? आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं उत्तरी सह्याद्री की, बात करते हैं बेटा उत्तरी सह्याद्री की। बेटा इस प्रकार से मैप बना लो, इस प्रकार से क्या कर लोगे, मैप बना लो। मैप बना लिया तो दोस्तों आपको पता है, आपको पता है क्या पता है? बोला बहुत कुछ पता है। यहां पर क्या है, आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। यहां पर बेटा जी क्या है, ये आपकी जो है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। क्या है बेटा जी, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। आई बात समझ में? क्या है बेटा जी, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो दोस्तों आपको पता है? बोलो सर क्या पता है? देखो सर, यहां से जो है ताप्ती नदी यहां पर आकर गिरती है, इस ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी तक क्या है सारा, ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, अब क्या है, ये सारा सह्याद्री है। ये क्या है, ये सारा की सारा क्या है, सह्याद्री है। ये सारा की सारा क्या है बेटा, सह्याद्री है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या कि ये जो रेखा है इसका नाम क्या है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। 16 डिग्री अक्षांश रेखा ये सह्याद्री को 2 बराबर भागों में बांटती है, सह्याद्री को 2 बराबर भागों में बांटती है। और इस वाले ऊपर वाले एरिया का नाम क्या आएगा, उत्तरी सह्याद्री। इसका नाम क्या आएगा बेटा, उत्तरी सह्याद्री आएगा। और नीचे वाले का नाम जो एरिया आएगा इसका नाम आएगा दक्षिणी सह्याद्री। इसका नाम क्या आएगा बेटा, दक्षिणी सह्याद्री। इसका नाम क्या आएगा बेटा, दक्षिणी सह्याद्री आएगा। आई बात समझ में? क्या आएगा, ठीक है? फिर क्या आएगा, दक्षिणी सह्याद्री। अब दोस्तों बात समझो, महाराष्ट्र में यहां पर एक ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, कलसूबाई। क्या है, कलसूबाई। यह महाराष्ट्र की भी सबसे ऊंची चोटी है और उत्तरी सह्याद्री की भी सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर है, महाराष्ट्र में। कितनी है, 1646 मीटर। कितनी है बेटा जी, 1646 मीटर। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। बेटा जी यहां पर नीचे की तरफ क्या है, महाबलेश्वर है। क्या है बेटा, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर इसका जिला पड़ता है पूना के अंदर, पूना के अंदर पड़ता है। इसी महाबलेश्वर के अंदर क्या है, नेशनल क्लाउड रिसर्च सेंटर है। नेशनल क्लाउड रिसर्च सेंटर, नेशनल क्लाउड रिसर्च सेंटर है। कहां पर है नेशनल क्लाउड रिसर्च सेंटर दोस्तों, यह महाबलेश्वर के अंदर है। कहां पर है नेशनल क्लाउड रिसर्च सेंटर,
आई बात समझ में, पुणे के अंदर है। आई बात समझ में, क्लियर है। अच्छा दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, एक चीज और समझने वाली यहां पर बात आती है कि अब यहां पर कर्नाटक में एक चोटी है जिसका नाम क्या है, कुद्रमुख। ये क्या है, कुद्रमुख। ये क्या है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। हाइट कितनी है, 1892 मीटर। क्या है, 1892 मीटर। अच्छा, एक और चोटी है यहां पर कर्नाटक के अंदर, इसका नाम क्या है, पुष्पगिरी। इसका नाम क्या है बेटा, पुष्पगिरी। इसी पुष्पगिरी को ब्रह्मगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पुष्पगिरी को ब्रह्मगिरी के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में, इसी पुष्पगिरी को ब्रह्मगिरी के नाम से भी जाना जाता है। चिंद्रपाल जी, राम राम भाई, राम राम। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रमुख, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। इसी महाबलेश्वर में नेशनल क्लाउड रिसर्च सेंटर है। आई बात समझ में। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रमुख 1892 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पुष्पगिरी यानी कि ब्रह्मगिरी। याद आया कुछ ब्रह्मगिरी से, खोपड़े में सॉफ्टवेयर। बेटा सॉफ्टवेयर ना, एंड्रॉइड का जमाना गया, आईफोन का जमाना है। सॉफ्टवेयर को रख दो बिल्कुल चार्ज, ऐसा कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समझ ले कि अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है, आओ भाई। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, हेडिंग डाल लो, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। हेडिंग डाल लो, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कहां पर हैं, आप कहोगे सर ये कर्नाटक के अंदर है। और यहां से क्या निकलती है बेटा, कावेरी नदी निकलती है। क्या निकलती है बेटा, कावेरी नदी निकलती है। आई बात समझ में। ये क्या है बेटा, दक्षिण भारत की इकलौती सदाबहार नदी। क्या लिखोगे, दक्षिण भारत की क्या है, इकलौती सदाबहार नदी। दक्षिण भारत की क्या है, इकलौती सदाबहार नदी है। आई बात समझ में मित्रों, आई बात समझ में। दक्षिण भारत की क्या है, इकलौती सदाबहार नदी मित्रों, दक्षिण भारत की। अच्छा, इस पे क्या बना हुआ है, एक द्वीप बना हुआ है। उस द्वीप का नाम क्या है बेटा, श्रीरंगापट्टनम। क्या नाम है, श्रीरंगापट्टनम। बेटा श्रीरंगापट्टनम जो है ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान, इसको शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। आई बात समझ में, किसको, टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, 1799 में। किसमें हुई, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में हुई। आई बात समझ में। मुझे कमेंट करके बता दो फिर कि श्रीरंगापट्टनम की संधि कब हुई। श्रीरंगापट्टनम की संधि कब हुई, कौन बताएगा, कमेंट करके बताओ श्रीरंगापट्टनम की संधि कब हुई, जल्दी से फटाफट से। श्रीरंगापट्टनम की संधि कब हुई। श्रीरंगापट्टनम एक नदी द्वीप है, किस पे बना हुआ है, कावेरी नदी पे बना हुआ है। जल्दी से बता दो कमेंट करके, जल्दी से। सेशन को शेयर करके आइएगा बेटा, बहुत कम बच्चे लाइव हैं, मैं लिटरली बोल रहा हूं। ये आज की क्लास है, अगर मुझे ठीक ठाक लाइव नहीं मिले तो मैं नहीं आऊंगा फिर, मैं पहले बता रहा हूं। सेशन को जगह, जहां तुम्हें जगह मिले वहीं शेयर करके आओ, फटाफट से जाओ, जल्दी से। आई बात जल्दी से। ये कह रहे हैं 1804, अरे प्रमोद रापड़िया 1799 में तो ये मर गया, इसका फूफा हुआ था इसका 1804 में संधिकरण है। 1799 में तो ये मर गया, 1804 में कौन आवेगा, इसका आत्मा उठ के आवेगी, कब्र तो उठ के आवेगा है। बहुत बढ़िया तनीशी जी, अमरजीत जी, थैंक यू सो मच भाई। गुड इवनिंग रिंकू बड़गुज्जर जी, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया देव यादव जी, कब हुई थी, 1792 के अंदर हुई थी। कब हुई थी बेटा, 1792 के अंदर हुई थी। दोस्तों याद रख लेना, श्रीरंगापट्टनम की संधि। आई बात समझ में, आई बात समझ में, अरे याद रख लेना। अच्छा याद रखना, इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बहुत से बच्चों का इसमें क्या रहता है, डाउट रहता है। एक क्वेश्चन बनता है दक्षिण गंगा, एक क्वेश्चन बनता है बेटा दक्षिण गंगा, और एक क्वेश्चन बनता है दक्षिण की गंगा। दोनों में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा आएगा बेटा कावेरी आएगा। क्या आएगा, कावेरी आएगा। ये कौन सा आएगा, गोदावरी आएगा। ये कौन सा आएगा, गोदावरी आएगा। क्यों, क्योंकि गोदावरी क्या है, ये लेंथ वाइज जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा की संज्ञा दी गई है। और दक्षिण भारत की इकलौती सदाबहार नदी कौन सी है, कावेरी। और भारत की सदाबहार नदी कौन सी है, गंगा, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा गया है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अच्छा, इसी कावेरी नदी पर ही क्या है, एक वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है, शिवम समुद्रम। कौन सा वाटरफॉल है, शिवम समुद्रम वाटरफॉल है। शिवम समुद्रम वाटरफॉल है ना। ये क्या है, ये भी कर्नाटक के अंदर है। ये भी क्या है बेटा, कर्नाटक के अंदर है। आई बात समझ में। इस नदी की कुल लेंथ कितनी है, 800 किलोमीटर है। कितनी है बेटा जी, 800 किलोमीटर इस नदी की कुल लेंथ है। खोपड़े में घुस रहा है, कुछ नहीं कर रहा।
आई बात समझ में? क्लियर है? अजय सेन जी नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा कावेरी के बारे में। बेटा आपस में बातें ना करें, कमेंट पे ज्यादा नहीं। चलिए कावेरी, कावेरी, अच्छा इसकी सहायक नदी कौन सी है? लोका पावनी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? लोका पावनी। और कौन सी है? शिमशा। इसकी क्या है बेटा? इसकी सहायक नदियां हैं। लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, है ना, काबिनी, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा जी। चलिए अभी तो बेटा कुछ नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओहो हो, ये हो गया, ये हो गया। पहली बात तो इसका आंसर क्या आएगा? उत्तरी सह्याद्री की कलसूबाई आएगा। ये आंसर ठीक है, कलसूबाई आंसर हो गया। कुद्रेमुख अपना कंप्लीट हो गया, कर्नाटक के अंदर है। और ये किसके लिए? बाबा बुदान की पहाड़ियों के साथ कॉफी का उत्पादन और आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी लिख लेना। आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी लिख लेना। गुरु शिखर, ओहो हो, गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है? अरावली पर्वत श्रेणी की। किसकी बेटा? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रेणी की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच अजय भार्गव सर जी, थैंक यू सो मच जी। भार्गव सर अपने आप में बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, पर वो कभी जो है मानते नहीं इस बात को। मैं खुद उनसे जो है, मैं उनका खुद फैन हूं अजय भार्गव सर का। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की। पॉइंट बना के लिखिए किसका? अरावली के बारे में। ये क्या है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी। क्या है बेटा? विश्व की सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी। दोस्तों विश्व की क्या है? सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी बनी थी उसके अंदर पहला पर्वत जो बना था वो अरावली ही बना था। आई बात समझ में? अरावली ही बना था। दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में? अरावली। ये कैसा माउंटेन है? रेजिडुअल माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? रेजिडुअल माउंटेन है, अपशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत क्या होता है? वह पर्वत जिसका अपर्दन होना शुरू हो चुका है, अपर्दन होना शुरू हो चुका है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले, कर चुका है ये सीपीओ के एग्जाम में, कर चुका है ये एसएससी सीपीओ, उसमें लिख दिया रेजिडुअल की जगह ओल्ड फोल्डिंग माउंटेन लिख दिया। उसने रेजिडुअल लिखा ही नहीं, क्या लिख दिया? ओल्ड फोल्डिंग माउंटेन लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? ओल्ड फोल्डिंग माउंटेन लिख दिया। क्या लिख दिया? ओल्ड फोल्डिंग माउंटेन। तब भी ये भी ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी हाइट है? 1722 मीटर इसकी क्या है बेटा जी? हाइट है। कितनी है बेटा जी? ठीक है, आई बात समझ में? क्या है बेटा? ध्यान देना, क्या बेटा? 1722 मीटर हाइट है। कहां पड़ती है? राजस्थान के माउंट आबू में पड़ती है। राजस्थान के कहां पड़ती है? माउंट आबू में। बेटा माउंट आबू को क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला कहा जाता है। बेटा जी क्या कहा जाता है? राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला किसको कहा जाता है मित्रों? राजस्थान का शिमला किसको कहा जाता है? किसको? अरे दोस्तों माउंट आबू को ही कहा जाता है। माउंट आबू के अंदर हिस्ट्री कनेक्ट करो। दिलवाड़ा जैन मंदिर क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। आपने हिस्ट्री कनेक्ट करनी है इसके अंदर। दिलवाड़ा जैन मंदिर, जब जैन का इतिहास पढ़ते हो तो दिलवाड़ा जैन मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं, ये जैन मंदिर से संबंधित है। क्लिक कर पा रहे हो? कर पा रहे हो? करना है यहां पर। ठीक है, राजस्थान का शिमला, माउंट आबू। अच्छा जी, आओ वापस राजस्थान पे। राजस्थान पे बात करते हैं। किसके बात करते हैं? राजस्थान पे। राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर है। जयपुर को बेटा जी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। आई बात समझ में? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला आप कहोगे सर बाड़मेर है। कौन सा है बेटा जी? बाड़मेर है। राजस्थान भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। कितनी है? 1048 किलोमीटर। किसके साथ है? मनहूस पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ है बेटा जी? मनहूस पाकिस्तान के साथ है। आई बात समझ में? क्लियर है? आई बात समझ में? राजस्थान भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। और सबसे छोटी किसकी है? नागालैंड की है। किसके साथ है? म्यांमार के साथ है। कितने किलोमीटर की है? 215 किलोमीटर की है। कितनी है बेटा? 215 किलोमीटर की है। याद रखोगे? याद रखोगे? आई बात समझ में? क्लियर है ना? अरे वाह बेटा जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजस्थान, ओहो हो, हमारो प्यारो राजस्थान। आई बात समझ में? राजस्थान, हेडिंग डाल लो राजस्थान। राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है बेटा जी? सरिस्का नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? सरिस्का नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? रणथंभौर नेशनल पार्क। कौन सा है बेटा? रणथंभौर नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? डेजर्टेड नेशनल पार्क।
कौन सा है? डेजर्टेड नेशनल पार्क। एक है बेटा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। कौन सा है बेटा जी? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। एक है बेटा जी भरतपुर नेशनल पार्क, जिसको अब केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से ही जाना जाता है, केवलादेव नेशनल पार्क। दोस्तों ये भरतपुर के अंदर है, और याद रखना ये हरियाणा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर है? ये हरियाणा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है। सरिस्का कहां पर है? ये राजस्थान के अलवर जिले में है। कहां पर है? राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है। आई बात समझ में? और ये टाइगर रिजर्व भी है। क्या है बेटा? ये एक टाइगर रिजर्व भी है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट मित्रों? क्लियर है? फिट दिमाग में, खोपड़े में फिट हो गया? अच्छा, इसी राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार सबसे ज्यादा है। अरावली का विस्तार सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। आई बात समझ में? अरावली क्लिक होना चाहिए। अरावली क्या लिखोगे? अरावली पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है? आप कहोगे सर दिल्ली से लेकर गुजरात तक। दिल्ली से लेकर गुजरात तक। मोदी जी चल के आए गुजरात से, अरावली पर्वत श्रेणी पे चढ़ के आए कहां तक? दिल्ली तक। दिल्ली में कहां से शुरू होता है बेटा? रायसेना की हिल्स से। कहां से शुरू होता है? यहां रायसेना हिल्स से शुरू होती है अरावली पर्वत श्रेणी। और इसी रायसेना हिल्स पे क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है बेटा? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। आई बात समझ में? क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। डू यू गेट माई पॉइंट मित्रों? क्लियर है? अच्छा, राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 61 क्या कहता है? इस पे राष्ट्रपति पे क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है बेटा? महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जा सकता है। डू यू गेट माई पॉइंट? खोपड़े में जा रही है? क्या चीजें बाउंसर जा रही हैं? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया। दिल्ली का हरियाणा का गुड़गांव सोनावाला क्षेत्र है वो, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात तक ये जाती है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? चलिए आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। अभी तो बेटा पिक्चर बाकी है, अभी तो सद्भावना शिखर रह गया है यार। गेट इट? रेणु पंचाल, प्रियंका बैरागी, गुंजन, अमरजीत जी। ठीक है। हाँ 59 में शपथ है, तो 57 में बता दो फिर कौन सा आएगा। बेटा बहुत कम लाइव चल रहे हो यार, तुम तो बहुत कम लाइव हो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। ऐसे जमाए मजा को नहीं आवे भाई, मना को नहीं आवे मजा। मैं क्लास स्विच ऑफ करूं भाई। शेयर करके आओ पहले, शेयर करके आओ भाई। मना जमा को नहीं पसंद आवे भाई, शेयर करके आओ भाई पहले। गांव में मोहल्ले में सारी कहानी करके आओ। जुनसा करवा चौथ का व्रत रागदा हो छोरा, उसने भी देखो नुका देख ले भाई। कुछ तो इसे होया करे, फर्जी व्रत भी रखा करे छोरे नुका। मैं भाई अपनी बहू से घना प्यार करूं, और भाई मैंने अपनी बहू के लिए करवा चौथ रखा है। बहू सोचती है कि वाह वाह ये मुझसे इतना प्रेम करता है कि इसने मेरे लिए भी व्रत रखा है। बाहर जाके 2 परांठे खा के आवा है, समोसे पीछ के आवा है, और घर पे नु दिखावा बहू आके नुको नुको मैं तो सवेर का भूखा मर लिया। बहू सोचती होगी नुको हो इसको मेरे को इतना प्रेम प्रसंग है। अरे भाई सच्ची बताऊं मैं, हमारे एक दोस्त है वो ऐसा ही करता है, हर साल करता है वो निकम्मा। अपनी वाइफ को धोखा, भाई कई करते हैं ऐसे, ढकोसले कहते हैं इसको, ढकोसले। ठीक है भाई, वाइफ जो होती है ना भाई, वो सोचती है कि मेरे को अपनी पति की लंबी उम्र रखनी है। और वो यकीन मानो कि जिसका हम साथी जो होता है ना, वो अपने पति के लिए लंबी उम्र रखता है। और एक पति जो होता है वो कई बार उसका क्या मैक्सिमम, मैं सबकी नहीं कह रहा, मैं पहले से कह रहा हूं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेगा, मैं सबकी नहीं कह रहा, पर मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं सबको इंक्लूड नहीं कर रहा, कुछ लोगों को कह रहा हूं। ठीक है चलिए। हाँ रेणु पंचाल करे सर आपने भी रखा? ना भाई मैं को नहीं रखूं, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक व्रत को नहीं रखा। एक बार रखा था, मेरी माँ ने मना ही कूट दिया। से तड़के व्रत रखा, 11:30 बजे दिन में तोड़ दिया। 2 पेटीज खा के आया, मेरी माँ को मेरे दांतों में पेटी चिपकी हुई मिल गई, झाड़ू से पीटा। ठीक है चलिए बात करते हैं बेटा किसकी? सद्भावना शिखर की। किसकी बात करेंगे बेटा? सद्भावना। आ जाओ भाई, मजाक हो गया बहुत सारा, आ जाओ। सद्भावना शिखर ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है।
कितनी हाइट है सद्भावना शिखर की? सद्भावना शिखर की 752 मीटर हाइट है। कितनी है? सद्भावना 752 मीटर। इसके अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नाम क्या है बेटा? कालूनर चोटी। कौन सी है बेटा जी? कालूनर चोटी। इसका दूसरा नाम क्या है? गुडविल पीक। क्या है नाम है बेटा? गुडविल पीक। ये इसके क्या है बेटा जी? अन्य नाम है। सद्भावना शिखर के अन्य नाम है। इसको क्या कहा जाता है? ये भारत को क्या करता है? सेपरेट करता है। किसको? नॉर्थ इंडिया को। किससे? नॉर्थ इंडिया को किससे करता है? नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया क्या करता है बेटा? सेपरेट करता है। नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया क्या करता है? सेपरेट करता है। आई बात समझ में? ठीक है ना भाई? अपने बस की कोनी भाई व्रत रखना, कोनी रखा है। कल ने हमारा ब्याह भी हो जाएगा ना, इब्बे तो छड़े अंडा है। कल ने ब्याह भी हो गया ना तो कह देंगे बहू हमारे पे कोनी रखा जाए व्रत, हमारे पे भूखा को नहीं रह जाता। एक तो वैसे ही सर पे पारा चढ़ा रहता हमारे, भूखे पेट रहा हूं तो और पारा चढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखो भाई, ध्यान दो, अब ध्यान दो। सेपरेट करता है नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, ये क्या करता है? सेपरेट करता है। आई बात समझ में मित्रों? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, आओ विंध्याचल पढ़ते हैं। विंध्याचल पढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार का इसका विस्तार है, कुछ इस प्रकार का इसका विस्तार है। आप ऐसे पढ़ोगे विंध्याचल, ऐसे करके पढ़ते हो विंध्याचल। क्या पढ़ते हो? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां पर है? आपको सर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। इसका नाम क्या है बेटा? भांडेर है। क्या है? भांडेर। इसको भारनेर भी कहा जाता है। और ये क्या है? कैमूर है। ये क्या है बेटा? कैमूर है। कौन सी है? कैमूर है। यहां पर है धूप, ये जो है आपकी सद्भावना शिखर जो है, कौन सी बेटा जी? सद्भावना शिखर जो है वो यहां पर है, भांडेर पे। ठीक है, यहां पर है। आई बात समझ में? इसके बिल्कुल पैरेलल में, इसके बिल्कुल पैरेलल में, ध्यान दो, बकवासबाजी कुछ नहीं, अब पढ़ लो चुपचाप करके। ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, इसके बिल्कुल पैरेलल में एक क्या है? पारसनाथ है। इसके बिल्कुल पैरेलल में क्या है? पारसनाथ है। पारसनाथ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? राजमहल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां पर है? झारखंड में है। कहां पर है बेटा? झारखंड के अंदर है। कहां पर है बेटा जी? झारखंड के अंदर है। और झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। कितनी हाइट है? 1350 मीटर। कितनी हाइट है? 1350 मीटर इसकी हाइट है। पारसनाथ झारखंड के अंदर है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और याद रखना, पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? छोटा नागपुर पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है, झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, राजमहल की पहाड़ियों की भी सबसे ऊंची चोटी है। आई बात समझ में? ज्योति बिश्नोई जी, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, अच्छा, मूर्ख बोलना है। अरे मूर्खों डट जाओ, मूर्खों समझो इस बात को, मजाक बहुत होगी। मैं कह रहा हूं सही में, यहां से क्वेश्चन फंसते हैं बहुत खतरनाक खतरनाक लेवल के। पर पारसनाथ इसका हिस्सा नहीं है विंध्याचल का, बिल्कुल इसके पैरेलल में है। क्योंकि यहां पर क्या है? मैकाल हिल्स। यहां पर क्या, सॉरी मैकाल हिल्स कह रहा हूं, यहां पर अमर जो है, सॉरी, यहां से एक ना नदी निकलती है, यहां से ऐसे होते हुए ऊपर की तरफ जाती है। इसका नाम क्या है? सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। कहां से? अमरकंटक से निकलती है ये ऊपर की तरफ जाती है और पटना में जाकर कहां जुड़ जाती है? गंगा में मिल जाती है। पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है। अरे बात समझ आ रही है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, अति सुंदर। आई बात समझ में? ठीक है। छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रूहुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? भारत का रूहुर कहा जाता है। भारत का रूहुर किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। क्यों कहा जाता है? आइए समझते हैं। क्योंकि इसका विस्तार झारखंड के अंदर भी है। झारखंड के अंदर से इस प्रकार से समझना, यहां से ऐसी दामोदर नदी जा रही है। ऐसे क्या जा रही है? दामोदर नदी जा रही है। आई बात समझ में? ऊपर की तरफ क्या है? रांची का पठार है। ऊपर की तरफ क्या है? रांची पठार है। और नीचे की तरफ क्या है? हजारीबाग का पठार है। कौन सा पठार है? हजारीबाग का पठार है। आई बात समझ में? अब इस नदी के दोनों तरफ, इस नदी के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं? यहां पर पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। क्या पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और बिटुमिनस कोयला पाने जाने के कारण यहां पर दामोदर जो है अपरदित हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? यहां पर बिटुमिनस कोयला। याद करो, बिटुमिनस कोयला वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। कहां पर? यूरोप के अंदर। यूरोप में कहां पर? जर्मनी के अंदर। जर्मनी में कहां पर? राइन नदी। जर्मनी का में कहां पर? राइन नदी। आपने पढ़ा होगा बेटा राइन नदी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा बेटा? राइन नदी के बारे में पढ़ा होगा। और राइन नदी क्या है? यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है। यूरोप की क्या है? व्यस्त नदी है। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी। इसी ये राइन नदी जब जर्मनी में से गुजरती है, कहां पर?
जर्मनी में से गुजरती है। जर्मनी में तो जब ये गुजरती है तो एक जगह क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है, रूhr। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इसकी परछाई पड़ती है इस नदी पर, तो जिसकी वजह से इस नदी का रंग कैसा हो जाता है, काला। पर पानी काला नहीं होता, उसकी परछाई पड़ती है तो वो काला दिखाई देता है। आई बात समझ में? तो दोस्तों दोस्तों दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक रिवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक रिवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ब्लैक रिवर भी कहा जाता है। डन इट। क्या कहा जाता है, ब्लैक रिवर भी कहा जाता है। ओए होए, जर्मनी दिख गया। जर्मनी, जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है बेटा, जर्मनी की राजधानी का नाम है बर्लिन। क्या नाम है बेटा, बर्लिन। जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है, बर्लिन। ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और ये स्प्री नदी जो है, ये जो है राइन की सहायक नदी है। किसकी, राइन की सहायक नदी है। याद रखना, राइन की सहायक नदी कौन सी है, आप कहोगे सर राइन की सहायक नदी कौन सी है, स्प्री नदी है। स्प्री नदी के किनारे जर्मनी की क्या है, राजधानी है। जर्मनी, जर्मनी। बोलो तारारारा, बोलो तारारारा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए और कुछ बना सकते हैं यहां से, बन गए क्वेश्चन सारे। ठीक है, डन 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 कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं, अब बताओ कितने क्वेश्चन बन गए। अब बताओ कितने क्वेश्चन बन गए होंगे कम से कम 40-50 क्वेश्चन, तो इससे भी लगभग 45 मिनट की क्लास हो चुकी है। और इस 45 मिनट के अंदर हमने औसत के हिसाब से हर मिनट में एक क्वेश्चन निकल रहा है। लगभग 1 मिनट क्यों, 45 मिनट में हम 40-50 पहले कर लिए, 40-50 अब लगभग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। पता चला, हंसी मजाक में सारा पढ़ा दूंगा तुम्हें, पता भी नहीं चला। और सिर्फ 2 क्वेश्चनों से 100 क्वेश्चन बन गए। बताओ। अब भाई पंजाबी में लिखा है प्रणाम भाई, तेरा नाम भी नहीं पता भाई। ठीक है, 2 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन बन गए लगभग। क्लियर है ना? बढ़े आगे, इससे भी ज्यादा बने हैं। रेणु पंचाल कह रही है इससे भी ज्यादा बने हैं। दे यार तुम शेयर वेयर तो करके आते नहीं हो, मैं सच कह रहा हूं। माई मोटिवेशन गोज डाउन। शेयर करके आओ भाई। राम राम भाई, दिलदा नाइस। पीडीएफ मिल जाएगी गुलाबो, बेबे मिल जाएगी डी पीडीएफ। पीडीएफ तू पहले ले ले, जा इतने क्वेश्चन कराने लग रहा हूं जो वो है। नमस्ते बेटा अनिल भाकर जी, नमस्ते। क्लियर है ना? चलिए बेटा, बहुत कम लाइव हो यार, मजा नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं बहुत जल्दी क्लास ऑफ कर दूंगा। कैलाश यादव कह रहे हैं एक मैराथन मार दो दोस्त। ठीक है, मैराथन तो है दोस्त, ये क्या है। आओ बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन करते हैं, आओ फटाफट से। अंकित मौर्य जी, अंकिता मौर्य बेटा, हाँ जी बोलिए। आओ बताओ, काराकोरम दर्रा जोड़ता है। काराकोरम दर्रा, दर्रा 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 होता क्या है, पहले तो वो समझिए। मान लो कोई पर्वत है, मान लो कोई पर्वत है। इस पर्वत को प्राकृतिक रूप से या मानव के द्वारा काटकर एक रास्ता बनाया गया। ऐसे करके क्या बनाया गया, रास्ता। इस पे कौन चल के जाएगा, अक्की। बोलेगा मैं ऐसे ऐसे करके जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके जाऊंगा। मैं कहा जा। इसको क्या कहते हैं, पास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, पास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, पास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पास कहते हैं। कहते हैं सर जी हरियाणवी भी सीख गए। भाई मैं हरियाणवी बोलता नहीं हूँ, हरियाणा में ही पला बड़ा हूँ, पैदा हरियाणा में हुआ हूँ। स्कूलिंग, एजुकेशन, कॉलेज सब कुछ हरियाणा में। तो मुझे हरियाणवी नहीं आएगी क्या। तनीशी कह रही है इंडिया पाकिस्तान। अक्की थैंक यू भाई। अक्की कह रहे हैं बेस्ट सर, बेस्ट है सर जी। मैराथन कब है जी। सोनू भाई ये मैराथन ही तो है, और क्या है यार दोस्त, कैसी बातें करते हो भाई हैं? तनीशी कह रही है इंडिया पाकिस्तान। हाँ, पास को हिंदी में दर्रा कहते हैं, बिल्कुल ठीक। तनीशी बेटा गलत है, दोबारा टाइप मत कर बेटा। देखो अब इस क्वेश्चन को एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एक एक करके इसको धुआंधार, हम इसको धुआं धुआं कर देंगे। कैसे करेंगे अभी बताते हैं कैसे करेंगे। काराकोरम दर्रा, पहली बात तो काराकोरम दर्रा जो है ये किसका हिस्सा है, काराकोरम माउंटेन रेंज का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ऐसे मजा नहीं आता करने में, यहां आते यहां मजा आता है, यहां करते हैं यहां मजा। पहली बात तो काराकोरम किसका हिस्सा है, काराकोरम माउंटेन रेंज का। किसका बेटा, काराकोरम माउंटेन रेंज का। किसका बेटा, काराकोरम माउंटेन रेंज का हिस्सा है। और काराकोरम माउंटेन रेंज किसका हिस्सा है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। आई बात समझ में। बात करते हैं काराकोरम। इसी काराकोरम रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है केटो, जिसको गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। हाइट कितनी है, 8611 मीटर।
कितनी है? 8611 मीटर। और ये क्या है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां पड़ती है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पर भारत तो कहता है कि ये हमारी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि भारत तो पीओके को भी अपना मानता है भाई, भारत तो पाकिस्तान को भी अपना मानता है यार। एक टाइम पे तो एक टाइम पे पीओके हमारा हो जाएगा। जब तक मोदी जी और अमित शाह हैं, विश्वास रखिए जैसे होगा धीरे धीरे करके पीओके भी अपना हो जाएगा। आई बात समझ में? अब K2 का नाम K2 कैसे है? ये माउंटेन रेंज इस प्रकार से है, ये माउंटेन रेंज इस हिसाब से है, ऐसे है, ऐसे है। ये काराकोरम है, ये क्या हो गया? K1, ये क्या हो गया? K2, ये क्या हो गया? K3, ये क्या हो गया? K4, ऐसे बढ़ती जाती है। तो इस पूरी रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, तो इसलिए इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे सर K2 हो जाएगी। गोल्डी जी नमस्कार, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आगे पढ़ो। अजय सेन पढ़ ले मेरे भाई। काराकोरम, काराकोरम माउंटेन रेंज का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम, इसका ओल्ड नेम है कृष्णागिरी। इसका पुराना नाम क्या है? कृष्णागिरी है। इसका पुराना नाम क्या है बेटा? कृष्णागिरी है। याद रखोगे। ये कौन सी प्लेट पर टिका हुआ है? आप कहोगे सर यूरेशियन प्लेट पर टिका हुआ है। कहां पर टिका हुआ है बेटा? आप कहोगे सर यूरेशियन प्लेट पर टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है बेटा? यूरेशियन प्लेट पर टिका हुआ है। आई बात समझ में? ओहो हो, ये जो है ये काराकोरम माउंटेन रेंज, ये काराकोरम माउंटेन रेंज किससे बनी हुई है? बहुत से ग्लेशियरों से मिलकर बनी हुई है। कौन से ग्लेशियर से मिलकर बनी हुई है? कौन कौन से है? एक है बलतारो, एक है बलतारो ग्लेशियर, एक कौन सा है? बंतूरा ग्लेशियर, एक कौन सा है? हिस्पर ग्लेशियर, एक कौन सा है? बियाफो ग्लेशियर, एक कौन सा है? बियाफो ग्लेशियर, और एक कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ओए होए होए होए, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा बेटा? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर बेटा जी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। कितनी हाइट है इसकी? जो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 76 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर है? 76 किलोमीटर तक यह है फैला हुआ है। डू यू गेट माई पॉइंट? आई बात समझ में? क्लियर है? बात करते हैं सियाचिन। ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। विश्व का क्या है? सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। आई बात समझ में? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है दोस्तों ये वाला। आई बात समझ में? 1984 में भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम था बेटा ऑपरेशन मेघदूत। उसका नाम क्या था बेटा जी? ऑपरेशन मेघदूत। और ये किसी ने चलाया था? सियाचिन को रिकैप्चर करने के लिए, क्योंकि मनुष्य पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था। और मनुष्य पाकिस्तान के ऐसे पकड़ कर देख कोनिया कोनी मारी थी। किसको? पाकिस्तान वालों को मारी थी। और उनको बोला जी बैग मर गए, और वो भाग गए। ठीक है, ये क्या था? ऑपरेशन मेघदूत था। ये क्या था? ऑपरेशन मेघदूत था। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर, इसी के बगल में क्या है? नुब्रा रिवर वैली है। क्या है बेटा जी? नुब्रा रिवर वैली है। आई बात समझ में? क्या है? नुब्रा रिवर वैली है। आई बात समझ में? क्या है? ऑपरेशन जो है नुब्रा रिवर वैली है इसी सियाचिन ग्लेशियर के। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, तो काराकोरम रेंज कंप्लीट, काराकोरम रेंज कंप्लीट। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या है? काराकोरम दर्रा। अच्छा, यहीं पे है तो है काराकोरम दर्रा, जो किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है बेटा? भारत और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है बेटा? भारत और चीन को जोड़ता है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं चीन के साथ। चीन के साथ भारत की कितने किलोमीटर की बाउंड्री है? 3488 किलोमीटर की क्या है? बाउंड्री है। 3488 किलोमीटर क्या है? बाउंड्री है। आई बात समझ में? कितने जने लाइव हो भाई तुम? भाई बहुत कम लाइव हो यार, तुम शेयर वेयर करके आओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है भारत की, किसके साथ? चीन के साथ। कौन कौन सा राज्य जो सीमा रेखा लगाता है? एक तो हमारी यूनियन टेरेटरी है जिसका नाम क्या है? लद्दाख। दूसरा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। फिर कौन सा है? उत्तराखंड। फिर कौन सा है? सिक्किम। और फिर कौन सा है लास्ट में? अरुणाचल प्रदेश। और फिर कौन सा है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है बेटा जी? चाइना के साथ सीमा रेखा लगाता है। और भारत और चाइना की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। आई बात समझ में? क्लियर है? डन 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 डन। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान। मनुष्य पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा है। और मनुष्य पाकिस्तान के साथ क्या है? रेड क्लिफ सीमा रेखा है। याद रखना, इसके साथ जो है कौन सीमा रेखा लगाता है? लद्दाख सीमा रेखा लगाता है, जम्मू और कश्मीर सीमा रेखा लगाता है, पंजाब सीमा रेखा लगाता है, और कौन सा लगाता है? राजस्थान भी सीमा रेखा लगाता है, और आपका गुजरात भी सीमा रेखा लगाता है। गुजरात भी सीमा रेखा लगाता है। याद रखोगे?
आई बात समझ में? क्लियर है? बात करते हैं बेटा म्यांमार की। म्यांमार की 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा है, 1643 किलोमीटर की। कौन कौन सीमा रेखा लगाता है? भारत और अरुणाचल के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में अरुणाचल प्रदेश सीमा रेखा लगाता है, और नागालैंड लगाता है। क्या लगाता है? नागालैंड लगाता है, और आपका मणिपुर लगाता है, और मिजोरम लगाता है। क्या लगाता है? मणिपुर लगाता है और मिजोरम लगाता है। आई बात समझ में? नागालैंड, नागालैंड की सबसे छोटी सीमा रेखा है किसके साथ? म्यांमार के साथ। ठीक है, भारत का वह राज्य जिसकी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है 215 किलोमीटर की, नागालैंड की म्यांमार के साथ। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सरामती। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सरामती। 3826 मीटर क्या है इसकी हाइट है? 3826 मीटर क्या है इसकी हाइट है। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आपको कहोगे सर ब्लू माउंटेन। क्या नाम है? ब्लू माउंटेन है। क्या नाम है बेटा? ब्लू माउंटेन है। आई बात समझ में? कितनी है? आपको कहोगे सर 2256 मीटर, 2256 मीटर होगा। आई बात समझ में? और ये चारों की चारों किसका हिस्सा है? ये चारों की चारों जो है पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। ये चारों की चारों किसका है बेटा? पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। आई बात समझ में? किसका हिस्सा है? पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। और पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? सरामती आएगी। पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? सरामती आएगी। आई बात समझ में मित्रों? क्लियर है? बात करते हैं पूर्वांचल हिमालय, बात करते हैं बेटा पूर्वांचल हिमालय। और आपको पता है पूर्वांचल हिमालय का म्यांमार में विस्तार किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल हिमालय का म्यांमार में विस्तार जाना जाता है अराकान योमा के नाम से। किस नाम से? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? दोस्तों कुछ याद आ रहा है म्यांमार से? हाँ याद आ रहा है। क्या? मेरे पिया गए रंगून, वहां से लाए टेलीफोन और उस पर बात किया बहुत रंगून। इसलिए क्या था? आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की क्या है? समाधि है। बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय की क्या है? यहाँ पर समाधि है। कहाँ पर? रंगून जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? इरावदी नदी के किनारे बसा शहर है, और इसी नदी के किनारे इसकी समाधि बनी हुई है। इसी नदी के किनारे क्या बनी हुई है? इसकी समाधि बनी हुई है। डायमंड मैन जी थैंक यू भाई। ठीक है, गुलाबो जी थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू। ठीक है, चलिए। इरावदी नदी के किनारे रंगून शहर बसा हुआ है, और इरावदी नदी के किनारे ही बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह था, इसकी मृत्यु हुई थी कब? 1862 के अंदर। कब हुई थी? 1862 के अंदर। जफर बेटा इसका क्या था? जफर इसका साहित्यिक नाम था। क्या नाम था बेटा जी? जफर इसका साहित्यिक नाम था। क्यों? साहित्य लिखता था भाई। राजपाट चला गया अब क्या करे, साहित्य लिखता था। ठाली बैठा आदमी जमाए 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में इसको क्या किया गया था? हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया था। क्या कहा गया था? शहंशाह ए हिंदुस्तान कहा गया था। क्या कहा गया था? शहंशाह ए हिंदुस्तान कहा गया था इसको। क्या कहा गया था? शहंशाह ए हिंदुस्तान कहा गया था। आई बात समझ में? किसको? बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहा गया था। आई बात समझ में? क्लियर है? ओके। सोनिया रानी बेटा सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करके आया करो। ठीक है, शायरी कह रहे सर शायरी लिखा था। हाँ शायरी भी लिखा था इसने, बिल्कुल शायरी वारी लिखता था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, साहित्य लिख रहा था। हडसन ने पकड़ा था भाई इसको। हडसन ने इसको दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार करके इसको रंगून भेज दिया था। बोला वहां जा और गाना सुनता रहे, मेरे पिया गए रंगून वहां से लाए टेलीफोन, और तू टेलीफोन पे ही बात करियो, बस वहीं रहियो, यहां दिख गया गोली मार देंगे तुम्हें। ठीक है, ले गए वहां पर। आई बात समझ? अमरजीत बता दिया हडसन था भाई। ठीक है, क्लास छोड़ के मत जाना भाई, मैं पहले बता रहा हूं, मैं सेशन ऑफ कर दूंगा अभी। मेरा जो मोशन है वो टूट जाएगा। अक्की कैसे हो भाई? अक्की गायब हो गया भाई, अक्की कहां चला गया? चलिए बढ़े आगे, चलिए बढ़े आगे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। गुरुजी जमा धुआं उठा रखा है बेटा। हम हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के बहुत बड़े फैन हैं। उसमें कहता है ना वो मनोज वाजपेयी, अगर ये क्वेश्चन को सिटी स्कैन पोस्टमार्टम ना करा तो हम इसमें इतना धुआं सा कर देंगे। एक क्वेश्चन को भाई साहब हम सिटी स्कैन और एमआरआई करना ये होगी गुजरे कल की बात। अब करेंगे हम पोस्टमार्टम। अब हम प्रॉपर डॉक्टर बन चुके हैं, अब हम सीधा बॉडी के अंदर हाथ डालेंगे और पूरा पोस्टमार्टम करके आएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है, चलिए ध्यान दो भाई। ठीक है, ध्यान दो। बात करते हैं बेटा। ओहो, अपना नेपाल तो रह गया भाई, नेपाल तो रह गया। नेपाल को कैसे भूल सकते हो? 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ आप देखोगे उत्तराखंड सीमा रेखा लगाता है, उत्तर प्रदेश लगाता है, बिहार लगाता है, पश्चिम बंगाल लगाता है, और सिक्किम बाउंड्री लगाता है।
और कौन लगाता है? सिक्किम सीमा रेखा लगाता है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? 5 राज्य सीमा रेखा लगाते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ बेटा जी हमारा ओपन बाउंड्री रिलेशनशिप है। क्या है? ओपन बाउंड्री रिलेशनशिप है। मतलब आपको जो है अगर नेपाल जाना है तो यू डोंट नीड एनी पासपोर्ट, यू हैव ओनली इंडिया का आधार कार्ड एंड यू विल एंट्री नेपाल एंड यू कैन डू तारारारा, यू कैन डू तारारारा। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं बेटा, बात करते हैं किसके बारे में? हाँ, भारत की सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी मैं कह रहा हूं सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किसके साथ है बेटा? बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है बेटा? बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। अब इसकी क्या है? कौन कौन से राज्य सीमा रेखा लगाते हैं? आप कहोगे सर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और मेघालय और असम और त्रिपुरा और मिजोरम और बस बे 5 लगाते हैं, बस याद रखो। आई बात समझ में? क्लियर है? बांग्लादेश के साथ दोस्तों एक ट्रेन चलती है जिसका नाम क्या है? मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी चलती है? मैत्री एक्सप्रेस। और एक चलती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये बंधन बना के चलती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ये दोनों ट्रेनें किसके साथ चलती है? आप कहोगे सर ये चलती है बांग्लादेश के साथ। मनुष्य पाकिस्तान के साथ 2 ट्रेनें चलती हैं। एक चलती है थार एक्सप्रेस चलती है और एक चलती है बेटा जी आपकी समझौता एक्सप्रेस। आई बात समझ में? ओ हो, याद आया मुझे। भारत की बात करते हैं। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। भारत के अंदर सबसे पहले ट्रेन चली थी कब? 1853 में डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। 16 किलोमीटर चली थी। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। याद रखोगे बे? भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 के अंदर चली थी, रोड रीडिंग के द्वारा चलाई गई थी, मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। अब तक भारतीय रेलवे का कितना काम इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है? 69.62% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे का पहला कितने जोन है? 18। वह कौन सा जोन है जिसका सबसे पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। कौन सा? वेस्ट सेंट्रल रेलवे। कौन सा है वो? कौन सा है वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर? कौन बताएगा फटाफट कमेंट करके? फटाफट। हाँ 34 किलोमीटर, बिल्कुल। अरे इच्छाधारी बच्चा आ गया। 34 किलोमीटर चली थी, 16 किलोमीटर तो वो इलेक्ट्रिक चली थी। सॉरी, ठीक है, आई एक्सेप्टेड माय फॉल्ट। फ्लो में हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। बताओ, इच्छाधारी कह रहा है अपना नाम तो बताओ। आप मेरा नाम पूछ रहे हो, किसी और का पूछ रहे हो बे? नहीं, भोपाल नहीं है, विशाखापट्टनम भी नहीं है। अरे 34 ही है बेटा। जो भारत की पहली ट्रेन चली थी वो 34 किलोमीटर, वो फ्लो में 16 हो गया बे। आई एक्सेप्टेड माय फॉल्ट यार, फ्लो में हो गया। 1925 जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी वो 16 किलोमीटर चली थी। नहीं, मुंबई भी नहीं है। अरे वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अरे जबलपुर होगा यार, तुम्हें ये नहीं पता जबलपुर होगा? वाह रे वाह, तुम्हें ये भी नहीं पता, क्या करोगे बे? जबलपुर होगा। अच्छा, अरे इच्छाधारी बच्चा मेरा नाम नहीं पता भाई कोई इसको मेरा नाम बताओ भाई, कोई इसको मेरा नाम बताओ। इच्छाधारी बच्चा जो भी धरती पे प्रकट हुए हैं, तुम तो भाई ज्ञानी हो, तुम जब धरती पे प्रकट हुए तो तुम्हें हमारा नाम भी पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए, हाँ 16 अप्रैल तो थी वो डेट थी, बिल्कुल ठीक बताया अक्की ने, 16 अप्रैल 1853 थी वो डेट, याद रहेगी, डेट के नाम पर वो 16 किलोमीटर हो गया, बट एक्चुअल में 34 किलोमीटर चली थी। क्लियर है? चलिए, डन। ये क्वेश्चन खत्म। लगभग 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हो चुकी है, अभी हमारे 3 ही क्वेश्चन हुए हैं और लगभग मेरा मानना है 150 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं, 150 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। हाँ देख, स्वाद ले भाई यो इच्छाधारी है। चलिए, मजा आ रहा है पढ़ने में, एंजॉय हो रहा है, इसी हिसाब से करें क्वेश्चन या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने हैं? मतलब सिर्फ मैं खाली आंसर बताता रहूं, मेरा क्या काम है? आंसर बताऊंगा तो जल्दी नहीं पढ़ जाऊंगा भाई, मैं आंसर बताऊंगा तो जल्दी नहीं पढ़ जाऊंगा यार। थैंक यू भाई यार। चलिए, अक्की काउंट कर रहा है, कह रहा है सर 130 क्वेश्चन हो गए, धुआं कर दिया। अरे अभी तो धुआं बाकी है बेटा। देखो, अब देखो,
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, बड़ा सुंदर सुंदर सा मेरे गुलाबी बच्चों, बता दो भाई, भारत की सबसे बड़ी लवणीय पानी की झील कौन सी है? रट्टा मार रखा होगा भाई तुमने, जल्दी से बता दो, जल्दी से। इच्छाधारी बच्चा, सर जी मैं पहली बार आया, पर लिखा हुआ है जीके बाय हेमंत सर जी। कैसे ही चल दो, नहीं सर ये बेस्ट है। ओके रेनू पंचाल, ना आज को नहीं जाना, ना अपना को नहीं जाना दो भाई, ठीक है सेम जी। चलने दो गुंजन सागर अंजू, कितने टाइम क्लास चलेगी? जितने टाइम तुम कहोगे उतने टाइम चलाएंगे। नहीं सर पोस्टमार्टम करना है। ओके सुनील लाली, आज नहीं जाने देंगे सर आपको। ओके भाई। तनीशी कह रही है सांबर लाइफ गुड क्लास, अच्छा थैंक यू भाई। इसका आंसर है बेटा, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, सांबर झील। क्या आंसर है बेटा इसका? सांबर झील, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, सांबर झील। ये कहाँ पर है बेटा? राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है बेटा? राजस्थान के अंदर है बेटा, राजस्थान। इसके अंदर बहुत सारी झीलें हैं बेटा, बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि एक डीडवाना झील है, ये भी कैसी है? लवणीय पानी की झील है। कौन सी है? लवणीय पानी की झील है। एक बेटा जी यहाँ पर क्या है? डीगना झील है। एक क्या है बेटा जी? डीगना झील है। एक क्या है बेटा जी? आपकी डीगना झील है। आई बात समझ में? एक डीडवाना है, एक डीगना है, और एक आपकी नागिन झील है। नहीं नागिन नहीं है, नागिन तो जम्मू कश्मीर में है। एक है नक्की झील। एक क्या है? नक्की झील है। एक कौन सी है? पुष्कर झील है, ये उदयपुर के अंदर है। ये क्या है? पुष्कर झील है। आई बात समझ में मित्रों? आई बात समझ में? एक है बेटा जी राजसमंद झील है। क्या है? राजसमंद झील है, याद रखोगे। एक है बेटा जी जयसमंद झील है। कौन सी है बेटा? जयसमंद झील है। आई बात समझ में? जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेबर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेबर झील भी कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? डेबर झील भी कहा जाता है। ये 17वीं शताब्दी में बनी थी, महाराजा जयसिंह ने बनवाई थी, याद रखना। उस टाइम की 17वीं सदी की सबसे बड़ी झील है। एसएससी इसको पता क्या मानता है? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको मानता है, डेबर झील को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानता है। क्या मानता है? एसएससी इसको। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बकायदा, मैं एसएससी का बता रहा हूं, अपना नहीं बता रहा। ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानता है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील एसएससी इसको मानता है, और भारत की भी सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसको मानता है। जबकि आप देखोगे गोविंद वल्लभ पंत सागर, कौन सी बेटा? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है, ये भारत की सबसे बड़ी क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी क्या है? भारत की सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी क्या है? ये कृत्रिम झील है। भारत की क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये बेटा इसी पर बना हुआ है आपका रिहंद बांध। कौन सा बना है बेटा जी? रिहंद बांध बना है। इसी पर क्या बना है बेटा? आपका रिहंद बांध बना है। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलिए, अच्छा तो सांबर के बारे में डन डनाडन डन, इतना बहुत है। अगला क्वेश्चन देखो, वुलर झील कहां पर है बेटा? J&K में है। के है? J&K में। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी क्या है? ताजे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी क्या है? ताजे पानी की झील है। आई बात समझ में? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की ये झील हो जाएगी। डू यू गेट माय पॉइंट? फैंटास्टिक। अगर मैं कहूं मुझे ये बता दो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी होगी? सुपीरियर झील होगी। कौन सी होगी बेटा? सुपीरियर झील होगी, सुपीरियर लेक होगी। सुपीरियर लेक कहां पर है? ये यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर है। कहां पर है बेटा? यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पे है। आइए सुपीरियर लेक के बारे में पढ़ते हैं। आइए सुपीरियर लेक के बारे में पढ़ते हैं। सुपीरियर लेक, ये क्या है? सुपीरियर लेक ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या लिखोगे? विश्व की कह रहा हूं, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। क्या लिखोगे बेटा? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी क्या है? ताजे पानी की ये झील है। डू यू गेट माई पॉइंट मित्रों? सुपीरियर झील ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर लेक जो है 49 डिग्री जो है पैरेलल लाइन पर स्थित है। 49 डिग्री पैरेलल लाइन पर स्थित है। आई बात समझ में? और ये यूएसए और कनाडा की सीमा रेखा पर है। यूएसए और कनाडा की क्या है? सीमा रेखा पर है। आई बात समझ में?
क्लियर है। अब एक बात याद रखना, जो 49 डिग्री पैरेलल लाइन है जो यूएसए और कनाडा की सीमा रेखा है, कितनी है? 8,891 किलोमीटर की है। 8,891 किलोमीटर की है। और ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। क्या लिखोगे? विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। विश्व की सबसे लंबी क्या है बेटा जी? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। मित्रों याद समझ लो, विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय क्या है? सीमा रेखा है। आई बात समझ में? और विश्व की सबसे शांति प्रिय सीमा रेखा भी यही है। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि विश्व की सबसे शांति प्रिय अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, यही हो जाएगी। आई बात समझ में? मित्रों क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अक्की, मुस्की, कुंजन, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। बात आओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कनाडा की। कनाडा क्या है? कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का, कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? ऊ अंटन आ मामा, मामा यहाँ आ गया ओटावा। कहाँ आएगा? ओटावा आएगा। आई बात समझ में? कनाडा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ये विश्व में सबसे ज्यादा क्या बनाता है? अखबारी कागज बनाता है। आई बात समझ में? इसका एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? वुड बफेलो नेशनल पार्क। ये विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वुड बफेलो नेशनल पार्क, ये विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आई बात समझ में? कनाडा, 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 कनाडा विश्व में दूसरे नंबर पे है। किसका? यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पे है। यूरेनियम के उत्पादन पे दूसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन सा है? कजाकिस्तान है। यूरेनियम के उत्पादन पे पहले नंबर पे कौन सा है बेटा? कजाकिस्तान है। अच्छा, कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान है। कौन से महाद्वीप के अंदर आता है? ये एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। आई बात समझ में? क्लियर है? ओहो, कनाडा, 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 कनाडा का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा हो जाएगा? टोरंटो। कौन सा आ जाएगा? टोरंटो। यहां पर एक शहर है जिसका नाम क्या है? मॉन्ट्रियल। कनाडा का एक शहर है जिसका नाम क्या है? मॉन्ट्रियल। कनाडा का एक शहर है जिसका नाम क्या है बेटा जी? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल यहां पर बेटा जी क्या हुआ था? कौन बताएगा? 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? यहां पर हुआ था ओजोन सम्मेलन हुआ था, यानी कि मॉन्ट्रियल समिट हुआ था। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल समिट हुआ था। क्या हुआ था बेटा जी? मॉन्ट्रियल समिट हुआ था। किसके लिए? टू सेव ओजोन लेयर। टू सेव ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को बचाने के लिए हुआ था। इसीलिए हर साल 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ग्लोबल ओजोन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ग्लोबल ओजोन डे मनाया जाता है। आई बात समझ में? ओहो, ओजोन, ओजोन आ गई भाई, ओजोन आ गई। ओजोन कहां पाई जाती है? फटाफट बताओ। ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्राटोस्फीयर में, मीजोस्फीयर में, कहां पाई जाती है? 3 ऑप्शन बहुत है तुम्हारे लिए, फटाफट बताओ। आई बात समझ में? फटाफट से, आई बात समझ में? फटाफट से बताओ पहले। जो आपकी ओजोन लेयर है ये कहां पाई जाती है? फटाफट से, जल्दी से कमेंट करके। जल्दी से, जल्दी से बेटा, बहुत कम लाइव चल रहे हो भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। हैं? कोई नाराजगी हो तो बताओ, क्लास को यहीं समाप्त कर देंगे भाई। बहुत बढ़िया, स्ट्राटोस्फीयर आएगा। क्या आएगा बेटा जी? स्ट्राटोस्फीयर आएगा। बिल्कुल ठीक बताया आपने, ठीक है, बिल्कुल। अब बेटा याद रखना, कनाडा के जो ये शहर है टोरंटो और मॉन्ट्रियल, ये दोनों शहर जो हैं, कनाडा के, ये जो हैं सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसे हुए शहर है। किसका? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसे हुए शहर है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसे हुए शहर है। याद रखना, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे व्यस्त नदी है। नॉर्थ अमेरिका की क्या है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे व्यस्त नदी है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे व्यस्त नदी है। डू यू गेट माई पॉइंट मित्रों? अरे याद है कि नहीं है? क्लियर है यार? सेशन को शेयर करके और दबा के, नहीं तो मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं। मैं 10 मिनट और देखूंगा, नहीं तो क्लास ऑफ कर दूंगा। जल्दी से बताओ, आगे आओ। वान झील, वान झील कहां पर है बेटा? तुर्की के अंदर है। ये क्या है? तुर्की के अंदर। इसकी सैलिनिटी कितनी है? 330 पीपीटी। पीपीटी का मतलब पार्ट्स पर 1000। ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी वो है लवणीय पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी क्या है? सलाइन वाटर लेक है। ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है? सलाइन वाटर लेक है। याद रखोगे, विश्व की सबसे बड़ी सलाइन वाटर लेक यही है। आई बात समझ? वेम्बनाड झील कहां पर है बेटा? केरल के अंदर है। कहां पर है? केरल के अंदर है। केरल, केरल, केरल। ये क्या है? विश्व की भारत की सबसे लंबी झील है। क्या लिखोगे बेटा? भारत की सबसे लंबी झील। क्या लिखोगे बेटा? भारत की सबसे
लंबी झील है। क्वेश्चन ये पूछ ले भारत की सबसे लंबी झील कौन सी होगी, वेम्बनाड झील होगी। केरल के अंदर एक और झील है जिसका नाम क्या है, अष्टामुड़ी झील। कौन सा है, अष्टामुड़ी झील। ये कहां पर है बेटा, ये भी केरल के अंदर है। आई बात समझ में। केरल, केरल की राजधानी का नाम क्या है बेटा, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है इसकी राजधानी का नाम है। आई बात समझ में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और वायनाड नेशनल पार्क ये कहां पर है, केरल के अंदर है। कहां पर है बेटा जी, केरल के अंदर है। ठीक है, कहां पर है, केरल के अंदर है। कौन कौन सा नेशनल पार्क है, एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौन सा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एक आएगा पेरियार नेशनल पार्क, एक कौन सा आएगा बेटा, पेरियार नेशनल पार्क। और एक आएगा बेटा जी आपका, अरे यार, वायनाड नेशनल पार्क, जहां से राहुल गांधी एमपी बने हैं। राहुल गांधी अपनी लोकसभा सीट केरल के वायनाड से लड़े थे। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, पेरियार झील भी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। चलिए, तो ये क्वेश्चन फिनिश। 4 क्वेश्चन, लगभग हम 200 का आंकड़ा छू चुके हैं। 200 का आंकड़ा छू चुके हैं, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर बोट रेस भी होती है वेम्बनाड झील में, जहाँ पर बागी 2 की शूटिंग हुई थी, और बोट रेस जीतने वाले को नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। बस लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन से। अरे धुआं धुआं उठा देंगे हम। मजा आ रहा है, बढ़े आगे। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन ऑफ द डे। ओहो, निम्नलिखित में से कौन से हिमालय का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय, या फिर असम हिमालय। करें इसका सीटी स्कैन। इसका आंसर बता देता हूं पहले। इसका आंसर आएगा बेटा नेपाल हिमालय। पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, नेपाल हिमालय। अब करते हैं इसका सीटी स्कैन। ठीक है, ठीक है। अक्की कह रहा है सर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जी आज तो। बेटा तुम सेशन को शेयर भी तो नहीं करते। एक गुलाबो कह रही है सर 160 से हो गए जी। सोनू प्रसाद साइड कह रहा है 230 क्वेश्चन हो गए। बताओ हैं, तुम शेयर भी तो नहीं करते हैं। बताओ व्यू बताओ कितने हैं, इतने कम व्यू भाई, क्या बात। या मेरे कंटेंट में कोई कमी हो, या मेरे क्वेश्चनों में कोई ऐसा हो कि मैं फद्दू क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन भी बढ़िया है, ठीक है, क्वेश्चन भी बढ़िया है। क्वेश्चन भी बढ़िया है, फिर भी भाई पता नहीं तुम क्यों नहीं लगाते। गुंजन सागर जी, गुलाबो, या तो मेरे कंटेंट में कोई कमी हो, मैं क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन ठीक ना दे रहा हूं यार, तुम शेयर भी नहीं करके आते। भाई एक बार कह के तो देखो नुका भाई, एक बार क्लास लगा ले। अगर मैं 30 दिन लगातार क्लास दे दूं ना, लगातार, मैं ज्यादा नहीं कहता पर यूं मान के चलो बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा आज वर्त में बिजी हैं, चलो भाई इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस अबे तू कहां से आ गया बे, तेरा कोई काम नहीं है तो भग यहां से। एक आपने पढ़ा होगा यहां पर, ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है बेटा, सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है, सिंधु। ये कौन सी नदी है बेटा, सतलुज है। ये कौन सी है बेटा, सतलुज नदी है। आई बात समझ में। ये कौन सी है, काली नदी है। ये कौन सी नदी है, काली। ये कौन सी है, तिस्ता। ये कौन सी है बेटा, तिस्ता नदी है। ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ये कौन सी है बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी है। आई बात समझ में। इन तीनों को कनेक्ट कर दे, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दे और बना दो ऐसे। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कुमाऊं हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है, कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता नदी के बीच का क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, यह कहलाता है नेपाल हिमालय। आई बात समझ में। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहता है, असम हिमालय कहलाता है। आई बात समझ में। बात करते हैं पंजाब का, इसका कितना किलोमीटर का विस्तार है, 560 किलोमीटर का विस्तार है। कुमाऊं हिमालय कितना विस्तार है, आपको होगा सर 320 किलोमीटर का विस्तार है। नेपाल हिमालय का विस्तार कितना है, आपको होगा सर 800 किलोमीटर का विस्तार है। बात करते हैं असम हिमालय की, कितना है, 720 किलोमीटर का विस्तार है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र पंजाब कहलाता है, कितने किलोमीटर का विस्तार है, 560 किलोमीटर का। सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, कुमाऊं, और कितने किलोमीटर का विस्तार है, 320 किलोमीटर का। आज बादलों ने फिर से साजिश की है, जहां पर घर था मेरा वहां बारिश की, अगर पलक को, भाई यही है, शायरी करने आए मेरे दोस्त हैं। काली और तिस्ता नदी के बीच का क्षेत्र नेपाल कहलाता है और ये 800 किलोमीटर का है। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र असम कहलाता है और ये कितने किलोमीटर का है, 720 किलोमीटर का है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि
सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? नेपाल का है। सबसे कम किसका है? कुमाऊं का है। कुमाऊं कौन सा है? उत्तराखंड वाला है। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? तुम सेशन तो शेयर करके नहीं आते। जिस दिन मेरे सेशन, जिस दिन मेरी वीडियो पे 1000+ व्यू आ गए ना, उस दिन यकीन मानो, जिस दिन मेरी वीडियो पे करंटली जैसे तुम देख रहे हो 1000 व्यू प्लस हो गए ना, उस दिन से मैं रेगुलर क्लास लेने लग जाऊंगा। अब वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ओ हो, यहाँ से तो क्वेश्चन बना सकता है यार, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बेटा। मेरे को एक क्वेश्चन दिख गया। सतलुज नदी, इसको एंशिएंट टाइम में शतुद्री नदी के नाम से जानते थे। किस नाम से? शतुद्री नदी के नाम से जानते थे। सिंधु को सिंधु नदी के नाम से ही जानते थे। आई बात समझ में? सतलुज को वैदिक सभ्यता में किस नाम से जानते थे? शतुद्री नदी के नाम से जानते थे। और रावी को किस नाम से जानते थे? परुषणी नदी के नाम से। रावी को किस नाम से जानते थे? परुषणी नदी के नाम से पुकारते थे। और झेलम को किस नाम से बुलाते थे? अस्किनी नदी के नाम से बुलाते थे। कौन सी नदी के नाम से? अस्किनी नदी के नाम से बुलाते थे। आई बात समझ में? अस्किनी। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? झेलम और इसको, सॉरी झेलम नहीं आएगा, झेलम को बेटा नहीं, अस्किनी तो कहा जाता है चिनाब को। चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है बेटा। चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है। अस्किनी नदी के नाम से चेनाब को जाना जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? डन है ना? एंटासीडेंट रिवर सतलुज सिंधु ब्रह्मपुत्र। अच्छा तनीशी जी, बहुत बढ़िया, क्लियर। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। समझ गए सारे जी? गुलाबो, ऐसा क्या कह दिया मैंने? कमेंट देख रहा हूं बेटा मैं आपके। एंटासीडेंट रिवर सतलुज पूरा समझ गए जी सारे। गुलाबो, हलवा खीर है, ये क्या बातें कर रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि पता नहीं क्या लिख रहे हैं। किससे बात कर रहे हो भाई तुम? तुमसे बात कर रहा हूं मैं, तुम क्या लिख रहे हो? हाँ गुलाबो बोल, क्या क्या समझ गए बेटा? गुलाबो बोल तो सही एक बार। झेलम तो वितस्ता आएगी बेटा। ठीक है, झेलम वितस्ता। और ब्यास को विपास के नाम से, ब्यास को किस नाम से जाना जाता है? विपास के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? सर जी डेली क्लास ले लिया करो गुलाबो। गुलाबो बेटा ले लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ बना सकते हैं? हिमालय। हिमालय जो है विश्व की, हिमालय पर्वत श्रेणी जो है विश्व की थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। 2400 किलोमीटर है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, पहली कौन सी है? पहली सबसे लंबी कौन सी है? आपको होगा सर एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी आएगी? एंडीज पर्वत श्रेणी। कितनी है? 7200 किलोमीटर लेंथ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्या है? ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज कहां पर है? आपको होगा सर साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है एंडीज। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकोंकागुआ है। क्या नाम है? एकोंकागुआ है। आई बात समझ में? एकोंकागुआ है, याद रखना। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? रॉकी माउंटेन रेंज है। कौन सी है बेटा? रॉकी माउंटेन रेंज है। और ये कौन सी जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी है? 4800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये कौन से महाद्वीप में पड़ती है? ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के अंदर पड़ती है। नॉर्थ अमेरिका माउंटेन के अंदर पड़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट। क्या नाम है बेटा जी? माउंट एल्बर्ट। रॉकी माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज, माउंट एल्बर्ट होगी इसके। इसके यहाँ पर ब्लैकफुट जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? ब्लैकफुट ट्राइब पाई जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है ना? और जो एंडीज माउंटेन है ना बेटा, ये वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन है। क्या है? वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन है। ये कैसा माउंटेन है? वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन है। ये कौन सी प्लेट पे टिका हुआ है? इन एक तरफ तो नजाका प्लेट है और दूसरी तरफ कौन सी है? साउथ अमेरिकन प्लेट है। क्या है? साउथ अमेरिकन प्लेट है। आई बात समझ में? ये भी कैसा है? फोल्डिंग माउंटेन है। और माउंट एवरेस्ट भी कैसा है? इट इज द टाइप ऑफ फोल्डिंग माउंटेन। ये भी कैसा है? ये भी फोल्डिंग माउंटेन है। आई बात समझ में? बहुत हुआ धुआं धुआं, बढ़ते हैं अब आगे आगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2400 है बेटा, 2400 है गुंजन।
2300 2400, कुछ बुक्स में 2300 लिखा है, कुछ बुक्स में 2400 लिखा है, एनसीईआरटी में 2400 है। ठीक है। भारत के मध्यवर्ती मैदानों का विस्तार सबसे अधिक कहां पर है? ओए होए, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से। भारत के मध्यवर्ती मैदानों का सबसे अधिक विस्तार कहां पर है? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, ए और बी दोनों में है, या फिर कोई भी नहीं है? बताओ भाई। हाँ राजेश शर्मा जी, क्या बात कही। माउंट हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है, इसको नेपाल वाले सागरमाथा के नाम से जानते हैं, चाइना वाले चोंगुलामंगा के नाम से जानते हैं। 1815 से पहले इसका नाम M15 था, बाद में इसका नाम माउंट एवरेस्ट कर दिया। और बताओ, और बताओ। ठीक है। अलास्का में कौन सी प्रजाति, कौन? अमरजीत जी, अलास्का में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। एस्किमो, एस्किमो जनजाति पाई जाती है अलास्का के अंदर। और अलास्का के अंदर एस्किमो जनजाति, ये बर्फ के घर होते हैं, इनके बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं, इनके हथियारों को हार्पून कहते हैं, ये जो बोट यूज करते हैं उनकी बोट को कयाक कहते हैं। बस बात खत्म, इतना ही है इसके बारे में। अलास्का जो है इट इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। और कुछ, और कुछ। अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? माउंट देनाली। यही नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और बताओ, और बताओ, ये बताओ, इसका आंसर बताओ। ये कह रहे हैं बी, पश्चिमी भाग। फंस गए ना क्वेश्चन में। ये कह रहे हैं सर सी नंबर, मतलब दोनों कह रहे हो। ठीक है, जल्दी से बताओ कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, हम कितने कर चुके हैं? लगभग 200 का आंकड़ा छू गए हैं कि या नहीं छू गए, या 200 या 250 का आंकड़ा छुए कि नहीं छुए, ताकि हमें लगे कि हमारी वर्थफुल क्लास रही है कि नहीं रही। अच्छा, चांद निकल गया क्या? अच्छा, तभी पटाखे फूट रहे हैं भाई। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं भाई। चांद निकल गया भाई, गायब हो गए सभी हैं। तारा छोरे हो, थमने भी के चांद देखना है कि छोरो? दूंगा, हम किसी और का चांद देखेंगे हैं। डट जाओ, मगर डट लियो। देखो भाई, मध्यवर्ती मैदान दोस्तों आप ऐसे समझिएगा, मध्यवर्ती मैदान जो है, अपने मध्यवर्ती मैदानों का जो विस्तार है, आप देखोगे ऐसे, ऐसे देखना, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो। मध्यवर्ती मैदान जो है भारत के, वो ये वाले हैं। आप कहोगे सर ये वाले हैं, ये भारत के क्या है? मध्यवर्ती मैदान है। ये भारत के क्या है? मध्यवर्ती मैदान है। बस ये क्वेश्चन लास्ट है, भागे तुम भाग लिए। मैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी छोटी कर दूंगा। आप ये देखो, ये क्या है? भारत के मध्यवर्ती मैदान है। ये करो, ये इसका क्या हो गया? ये इसका पश्चिमी भाग हो गया, और ये इसका ईस्ट वाला पार्ट हो गया। तो भारत की जो मध्यवर्ती मैदानों का विस्तार सबसे ज्यादा कहां पर है? पहली बात तो पश्चिमी भाग में। कहां पर है? पश्चिमी भाग में। अगर वो ये पूछ लेता कि जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सोइल है, अगर ये कह देता जलोढ़ मिट्टी का जमाव कहां पर है, तो वो यहां पर जाता है, यानी कि वो पूर्वी भाग में है। जलोढ़ मिट्टी का जमाव सबसे ज्यादा कहां पर है? वो पूर्वी भाग में। अगर ये पूछ लेता भारत के मध्यवर्ती मैदानों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर रहती है, यहां रहती है, वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ, तब भी आंसर क्या आता? ईस्ट की तरफ आता। तब भी आंसर क्या आता? ईस्ट की तरफ। क्योंकि जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये खादर वाला क्षेत्र है। क्या है बेटा? खादर वाला क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र है वेस्ट वाला, ये बांगर वाला क्षेत्र है। क्या है बेटा? बांगर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तारा चांद को नहीं आया, मैं तो छत पर जाऊं सर, देखूंगी सबने। देख ले हैं, छोरी हो, डट जाओ, थम किसी से कम को नहीं, बिघनतार योजमा। आगे देखो, बात करते हैं बेटा किसके बारे में? जलोढ़ मिट्टी के बारे में, एलुवियल सोइल। भारत में सबसे ज्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43.36% क्या है? जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। एक क्या होती है बेटा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। एक होती है बेटा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक होती है बेटा नई जलोढ़ मिट्टी। एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? बांगर सस्ता नहीं, सबसे अच्छा, मतलब ये लेस फर्टाइल होता है, ये कम उपजाऊ होता है। ये क्या होता है? कम उपजाऊ होता है। और खादर वाला क्षेत्र जो है ये ज़्यादा उपजाऊ होता है। ये क्या होता है बेटा जी? ज़्यादा उपजाऊ होता है। अब बेटा तुम हो गए हो गायब, तो बेटा हम भी हो जाते हैं अब गायब। ठीक है, तुम हो गए हो गायब, अब हम भी हो जाते हैं गायब। मात्र आज 5 से 6 क्वेश्चन ही कर पाए। ठीक है, ठीक है, तो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आई होप हमारा आज का सेशन बहुत प्रोडक्टिव था। आज का सेशन बहुत प्रोडक्टिव रहा होगा, एंजॉय किया होगा। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा सेशन में, आपको कैसा लगा। ठीक है,
और मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन हम अप्रोक्सीमेटली कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 250 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 250-300 के बीच में जो है हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम जो है लगभग हमारी 1.5 घंटे की क्लास में अगर हम 90 मिनट के अंदर लगभग मेरे अगर 250 क्वेश्चन भी कर चुके हैं तो हमारी प्रोडक्टिव क्लास रही है, मेरा मानना ये है। ठीक है भाई, तुम लाइव तो खींच आते नहीं, इतने भाग जाते हो। तुमने देखना है चांद, ठीक है, सामने देखना है चांद। अक्की भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, रेनू पंचाल कोशिश करेंगे, तुम बढ़ाओ, व्यूज लेके आओ दोस्तों, तभी बढ़ाऊंगा। 250 प्लस क्वेश्चन है। ओके रेनू पंचाल जी। अक्की कह रहा है सर 280, अक्की की कैलकुलेशन ठीक, अक्की पहले भी सही से गिन रहा था। चलो ठीक है 280 प्लस हम राउंड फिगर कर लेते हैं। अगर हमने 300 क्वेश्चन करे हैं, यानी कि हमने 6 क्वेश्चन करे हैं और 6 क्वेश्चन से 300 क्वेश्चन कर लिए, तो हमारी 90 मिनट के अंदर अगर हमने 300 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिव क्लास है। ठीक है, अक्की कुमार सबसे अनुरोध है सेशन को शेयर करिएगा मैक्सिमम, और क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। जब क्लास ऑफ हो जाए तभी फीडबैक देना। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।